नमस्कार, मैं आयुष पाल कक्षा 12वीं कोर्स का छात्र आप सभी के समक्ष सीबीएसई द्वारा आयोजित कहानी वाचन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए आप सभी के समक्ष विषय जीव विज्ञान पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है द मैसेंजर्स मिशन। एक समय की बात है, एक शहर में 3 मित्र हिमांशु, मयंक और शशांक रहते थे। वह तीनों विज्ञान के छात्र थे और उन सभी को नए नए प्रयोग करने में बहुत रुचि थी। इसी प्रकार उन तीनों ने एक आविष्कार करने का सोचा, एक ऐसा प्रयोग जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। तो इसी विचार के साथ वह तीनों अपने विद्यालय की जीव विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचे और उन्होंने डीएनए एनालाइजर की सहायता से एक ऐसा सिंथेटिक जीन बनाने का विचार किया जो मनुष्यों को रोग से बचाए, एक ऐसा जीन जो मनुष्यों में रोग को आने से बचाए। तो इसी विचार के साथ उन्होंने वह प्रयोग करना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने यह शुरू कर रहे थे, कुछ देर बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके सारे कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी और उनके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिख के आने लगा, मिशन का प्रारंभ, द मैसेंजर्स मिशन। वह देख के वह थोड़े अचंभित हुए कि ये क्या हुआ। उनको लगा कि किसी प्रकार का ग्लिच है, पर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो उस स्क्रीन के ऊपर फिर से लिख के आया कि तुम तीनों चुने गए हो। चुने गए हो किस चीज के लिए? तो वह उसके आगे तो कुछ लिख के नहीं है। उनको लगा कि किसी प्रकार का ग्लिच ही हुआ होगा। उन्होंने अपना वह प्रयोग उसी दिन उतना ही खत्म करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वह तीनों मिले तो उन तीनों ने अपने अंदर कुछ परिवर्तन देखे, ऐसे परिवर्तन जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। हिमांशु के अंदर ऐसे परिवर्तन आए कि वह किसी भी मनुष्य के रोग कर सकता था। मयंक किसी भी मशीन को बिना छुए चला सकता था और शशांक पर्यावरण की आवाज सुनकर उन पर काबू कर सकता था। उन्होंने यह तीनों शक्तियों को एक राज रखने का सोचा और दुनिया की सहायता करने का सोचा, पर कोई राज हर दिन तक राज रहा नहीं जाता। और कुछ ही दिन बाद एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को इन सबके बारे में पता चला और उनको कंपनी को उनका सिंथेटिक डीएनए चुराने का सोचा। जैसे ही उन तीनों को पता चला कि ये कंपनी हमारा सिंथेटिक जीन को चुराकर विश्व युद्ध में इस्तेमाल करेगी, तो उन तीनों ने सोचा कि ये ऐसा नहीं करने दे सकते हैं। तो उन तीनों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपना सिंथेटिक जीन बचाने का सोचा। हिमांशु ने जितने भी कर्मचारी जिनको उन्होंने घायल किया था उन सबके घाव भरे। शशांक ने पर्यावरण की आवाज सुनकर उनकी सहायता मांगी और एक कवच तैयार किया। उसी समय मयंक ने उन सभी के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और उनका जो विचार था हमारा सिंथेटिक जीन चुराने का, वो धरा का धरा रह गया। जैसे ही यह सब खत्म हुआ, उन तीनों ने सोचा कि जब तक दुनिया में ऐसा सिंथेटिक जीन रहेगा तब तक दुनिया इसको चुराने की कोशिश करती रहेगी और इसके कारण कई लड़ाइयां भी होंगी। तो इसी कारण उन तीनों ने इसको लॉक करने का सोचा और जैसे ही उन्होंने उसको लॉक किया तब उनके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिख के आया कि जब जब दुनिया को सहायता की जरूरत होगी तब तब डीएनए आकर उन सभी की सहायता करेगा। और इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आप सभी को धन्यवाद कहूंगा कि आपने इतने धैर्य से मेरी कहानी सुनी। धन्यवाद।